तो दिस इज डे 9 ऑफ आवर 20 डे पाइथन सीरीज। और आज हम लोग सीखेंगे लिस्ट के बारे में। ठीक है, लिस्ट क्या होती है। अब देखो, मैं यहाँ पर फाइल नेम क्रिएट कर लेता हूँ पहले। तो ये फाइल ले ओके जी। ओके, देखो, लिस्ट का जो इंग्लिश में मतलब है वही यहाँ पर भी पाइथन में भी लिस्ट का वही मतलब होता है। जैसे अगर आपको के ग्रुप बनाना हो तो आपके पास बहुत सारे स्टूडेंट्स के आ जाएंगे। ठीक है, तो आप जब एक लिस्ट बनाएंगे उन स्टूडेंट्स की कि ये स्टूडेंट्स इस ग्रुप में हैं, ये स्टूडेंट्स इस ग्रुप में हैं, तो दिस ये जो प्रोसेस है डेटा को स्टोर करने का, नेम्स को, स्ट्रिंग को स्टोर करने का किसी ब्रैकेट्स के अंदर या एक लिस्ट की सूरत में, उसे हम लिस्ट कहते हैं। ठीक है, पहले हम लोग क्या करते थे, हम लोग वेरिएबल लेते थे पाइथन में, और हम उसमें कोई भी एक वेरिएबल या दो वेरिएबल जो है वो स्टोर कर देते हैं। जैसे यहाँ मैं स्टोर कर रहा हूँ 3। ठीक है, फिर हम लोग फॉर्मूला लगा देते हैं जिस तरह से। ठीक है, इस तरह से, और जो भी रिजल्ट था उस ऑपरेटर का हमें आउटपुट में मिल जाता था पहले। ठीक है, अच्छा यहाँ तो देखो एक वेरिएबल है। अगर ऐसा हो कि मल्टीपल वेरिएबल्स हों, या मतलब सॉरी वेरिएबल एक हो लेकिन हमें कई बहुत सारी वैल्यूज इंटर करनी हो या सेव करनी हो एक ही वेरिएबल में, तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं लिस्ट का। अब जैसे देखो, अगर मुझे कहा जाता है कि आप फर्स्ट 10 नंबर जो है उन्हें स्टोर कर दो एक वेरिएबल के अंदर। ठीक है, तो मैं सिंपली एक ब्रैकेट लूंगा, स्क्वायर ब्रैकेट, उसमें नंबर लिखूंगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। ठीक है, तो अब क्या होगा, इससे क्या होगा कि ये सारे के सारे जो पूरी के पूरे नंबर्स हैं 1 से लेकर 10 तक, ये पूरी की पूरी लिस्ट बन गई है। और ये लिस्ट पूरी कहाँ सेव हो गई है, ये सेव हो गई है एक्स के अंदर, एक वेरिएबल के अंदर। अब मैं चाहूँ तो इस वेरिएबल का नाम कुछ भी रख दूँ। हम किसी भी वेरिएबल का नाम रखते हैं, ग्रुप 1 कर देते हैं इसे। ठीक है, इस तरह अगर हमें लिस्ट बनानी है, ग्रुप बनाना है बच्चों का, एक मिनट सॉरी। ओके, तो आप सिंपली दो ब्रैकेट लेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट, उसमें बच्चों के नाम लिख देंगे, जैसे अली। एक मिनट ऐसे, एक चीज और, कि जब भी हम यूज करते हैं तो हम लोग इन्वर्टेड कॉमास का यूज करते हैं। ठीक है, अली, कॉमा, जुबैर। ठीक है, जुबैर, स्नैन, मजहर। इस तरह से, इस तरह आप चाहें जितने चाहें उतने बच्चों के नाम या कोई भी स्ट्रिंग्स आप इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रख सकते हैं और सेव कर सकते हैं। तो ये क्या बन जाएगी, पूरी की पूरी लिस्ट बन जाएगी। अब जैसे ही आपको कोई भी लिस्ट प्रिंट करनी होगी तो simply आप उस लिस्ट का नाम नीचे लिखोगे प्रिंट के अंदर। ठीक है, ग्रुप 1 लिखा मैंने, और आप जैसे ही उसे आउट रन करोगे तो देखो नीचे मुझे पूरी की पूरी लिस्ट आउटपुट में मिल गई है। देखो नीचे 1 से लेकर 10 तक की। अब अगर मैं यहाँ ग्रुप 2 कर दूं तो क्या होगा, ग्रुप 2 जैसे मैं करूंगा तो देखो मुझे यहाँ पर एक, मुझे दूसरी वाली लिस्ट मिल जाएगी पूरी की पूरी। अली, जुबैर, हसनैन और मजहर, चारों नाम जो है इस लिस्ट के अंदर आ गए। ठीक है, तो इस तरह से आप बड़ा बड़ा डेटा, किसी किसी भी तरह की डेटा टाइप कोई सी भी हो, आप एक वेरिएबल के अंदर लिस्ट की सूरत में सेव कर सकते हो, स्टोर कर सकते हो, ताकि बाद में जब आपको कोई फॉर्मूला अप्लाई करना हो या उसे यूज करना हो तो आप आराम से उसे इस्तेमाल कर सको। ठीक है, अच्छा, यहाँ तो देखो मैंने दो टाइप इस्तेमाल किए, अगर मैं तीसरी टाइप बना लूँ एक और यहाँ पर, जिसे हम कहेंगे और ग्रुप 3 के अंदर हम जो है वो ले लेते हैं। हमने नंबर्स ले लिए, हमने यहाँ पर स्ट्रिंग्स ले ली। अब हम यहाँ पर ले लेते हैं ट्रू एंड फॉल्स। ठीक है, तो ये डेटा की तीसरी टाइप है, बूलियन जिसे हम कहते हैं, वो भी हम इसमें स्टोर कर सकते हैं।
हम इसमें एक और ग्रुप बना लेते हैं यहाँ पर, ग्रुप 4, जिसके अंदर हम लोग स्टोर कर देते हैं फ्लॉट्स। फ्लॉट्स क्या होते हैं? पॉइंट वाली वैल्यूज, ठीक है, इस तरह से। 0.4 में यहाँ कॉमा लगा, कॉमा 1.5, इस तरह से आप कोई भी डेटा टाइप इन लिस्ट के अंदर स्टोर कर सकते हो। हम वन बाय वन सबको ट्राई करते हैं, प्रिंट करके देखते हैं। तो हम ग्रुप 3 को प्रिंट करते हैं पहले। ग्रुप 3 को जैसे ही प्रिंट करेंगे, रन पे क्लिक करेंगे, तो देखो ये ग्रुप 3 जो है ट्रू फॉल्स वो नीचे प्रिंट हो गया है। अब मुझे ग्रुप 4 को प्रिंट करना है, सिंपली यहाँ ग्रुप 4 लिखूंगा प्रिंट में, तो मुझे ग्रुप 4 जो है वो आउटपुट में मिल जाएगा। देखो आउटपुट में मिल गया। अच्छा, अगर मुझे चारों के चारों साथ प्रिंट करने हो, तो चारों के चारों के नाम लिख दो यहाँ पर, सिंपल है। ठीक है, ग्रुप 1, ग्रुप 1, ठीक है, कॉमा ग्रुप 2, कॉमा ग्रुप 3, एंड उसके बाद ग्रुप 4। ठीक है, जब मैं ऐसा करूंगा तो सारे के सारे ग्रुप मुझे इस सूरत में नीचे एक साथ मिल जाएंगे। देखो पूरी की पूरी एक सीरीज के अंदर जो है सारे ग्रुप मुझे नीचे मिल गए। ठीक है, इसमें एक चीज हम और भी कर सकते हैं कि हम अगर ऐसा कर दें, हमें जो सारे ग्रुप्स हैं वो लिस्ट की सूरत में चाहिए, तो हम ऐसे करके प्रिंट करते हैं इसे। तो उससे क्या होगा कि, अच्छा इसमें ऐसा नहीं हो रहा है, चलो ठीक है, तो ऐसा नहीं है, वो बाद में करते हैं कि कैसे होगा, उसका भी तरीका एक है। खैर, तो इस तरह से आप इस तरह से आप लिस्ट क्रिएट कर सकते हो, और लिस्ट को फिर बाद में, ठीक है, और लिस्ट को फिर आउटपुट में लेके आ सकते हो जब भी आपको उसकी जरूरत हो। अब देखो लिस्ट जो है ना पाइथन में, वो 4 तरह की होती है। ठीक है, बेसिकली डिफरेंट फंक्शंस हैं वो, लेकिन हम लोग उन्हें लिस्ट ही कहेंगे क्योंकि उनका जो बेसिक काम है वो चारों टाइप का सेम ही है। उन चारों टाइप का काम क्या है? डेटा को, बहुत सारे डेटा को स्टोर करना किसी एक वेरिएबल के अंदर, ठीक है, और ब्रैकेट के अंदर लगाकर। तो डिफरेंट ब्रैकेट्स यूज करेंगे तो डिफरेंट टाइप बन जाएंगे। जैसे अभी जो हमने यूज की है लिस्ट, ये पहली टाइप है लिस्ट की, जिसे हम लोग लिस्ट ही कहते हैं। ठीक है, अगर मैं इसकी टाइप चेक करूंगा, टाइप, और फिर मैं प्रिंट करता हूँ, अगर बल्कि मैं टाइप यहाँ नहीं करता, मैं यहाँ नीचे लिख देते हैं। अगर हम वन बाय वन की टाइप चेक करें तो हमें पता चल जाएगा कि ये जो है वो ग्रुप 1 कौन सी डेटा टाइप है। ओके, तो देखो नीचे लिखा हुआ आ गया क्लास लिस्ट, यानी जो डेटा टाइप है अभी जो हम यूज कर रहे हैं, ब्रैकेट के जरिए बना रहे हैं, डेटा स्टोर कर रहे हैं, ये एक लिस्ट है। ठीक है, अगर हम लोग क्या करें, ब्रैकेट चेंज कर दें, लेकर आ जाएंगे फ्लावर ब्रैकेट। ठीक है, इसे कर्ली ब्रैकेट भी कहते हैं और फ्लावर ब्रैकेट भी कहते हैं बचपन में हम तो, मैं नाम भूल गया उसका, क्या कहते होंगे इसे। खैर, अगर आप ये वाला ब्रैकेट इस्तेमाल करते हैं उसी डेटा को स्टोर करने के लिए जो पहले आपने लिस्ट में किया था, तो क्या होगा, अब ये लिस्ट लिस्ट नहीं कहलाएगी, बल्कि अब ये कहलाएगा ट्यूपल। ठीक है, मैं इसके आगे लिख देता हूँ सबके आगे। पहले जो टाइप थी जिसमें हम स्क्वायर ब्रैकेट यूज करके लिस्ट बनाएंगे तो हम उसे कहेंगे लिस्ट, और ये जो दूसरी लिस्ट है, दूसरी टाइप है लिस्ट की, उसे हम, जिसमें हम कर्ली ब्रैकेट्स यूज कर रहे हैं, उसे हम कहेंगे ट्यूपल। ठीक है, अब मैं इसकी क्लास चेक कर लेता हूँ। ग्रुप 2, और ग्रुप 2 की टाइप चेक कर लेते हैं, पता चल जाएगा कि कौन सी टाइप है ये। तो देखो, एक मिनट, ये सेट लिखा हुआ आ गया यहाँ पर, मैंने क्या गड़बड़ की है, सेट 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 सेट, ठीक है, ओके, सॉरी। इसे हम लोग इस तरह से सेव करेंगे, क्या हो गया है, ठीक है। मैंने एक चीज़ गलती कर दी है, मैं एक दिन चेक कर लूँ उसे, तो मैंने गलती की है उसे। ओके, ठीक है, सॉरी। हम लोग जब स्क्वायर ब्रैकेट की जगह पर जो नॉर्मल हमारे ब्रैकेट्स होते हैं, ठीक है, इसे जब इस्तेमाल करेंगे हम लिस्ट बनाने के लिए, तो हम इसे कहेंगे कि ये एक ट्यूपल है। ठीक है, जब मैंने इसकी क्लास चेक की, इस तरह से मैंने ग्रुप बनाया, एक वेरिएबल लिया, उसमें सारे डेटा स्टोर किया, और ब्रैकेट कौन सा यूज किया, ये वाले ब्रैकेट यूज किए जो कॉमन यूज होते हैं।
तो फिर क्या होगा, नीचे देखो, इसे पैरेंथेसिस भी कहते हैं। तो जब हम पैरेंथेसिस यूज करेंगे तो देखो नीचे क्या आ गया, ट्यूपल। ठीक है, इसकी क्लास जो है वो ट्यूपल है। अब अगर मैं यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट, ठीक है, अगर हम लोग ग्रुप 3 के डेटा को स्टोर करते हैं कर्ली ब्रैकेट में, तो चेक करते हैं क्या आता है आंसर। ठीक है, ये कौन सी टाइप है डेटा की। तो देखो नीचे लिखा हुआ आ गया सेट। तो ये तीसरी टाइप है डेटा की या लिस्ट की तीसरी टाइप है जिसे हम कहते हैं सेट। ठीक है, सेट। बताता हूँ अभी इनमें फर्क क्या है। ठीक है, सेट। अब एक और चौथी टाइप भी है डेटा की, लिस्ट की। उसे भी हम लोग चेक उसे बनाते हैं। पहले उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें सिंपली हम लोग यूज करेंगे स्क्वायर ब्रैकेट यूज करेंगे, लेकिन हम ये चेंज करेंगे छोटा सा, कि हम लोग यहाँ पर कीज इसका इस्तेमाल करेंगे। कीज क्या होती है देखो, जैसे यहाँ लिखा हुआ था 1.2, तो मैं यहाँ पर 1.2 से पहले इस तरह से एक वन, ठीक है, सेमी कॉलन, उसके बाद 1.2 कर दिया मैंने। फिर मैंने यहाँ पर 2 लिखा, सेमी कॉलन, 1.3, फिर कॉमा 3 लिखा, सेमी कॉलन, 1.4, उसके बाद मैंने यहाँ पर 4 लिखा, सेमी कॉलन, और 1.5। अब जब हम इसकी ग्रुप 4 की क्लास टाइप चेक करते हैं, देखते हैं क्या होता है, क्या बताता है ये कह रहा है कि सिंटेक्स एरर है। वो सिंटेक्स एरर क्यों है, क्योंकि जो ब्रैकेट्स हैं वो चेंज होंगे। ठीक है, अब मैं इसे रन करता हूँ। वीडियो सिंटेक्स एरर आ रहा है क्यों भाई, अब क्या मसला है। सर कहीं फ्लावर का यूज़ नहीं होगा। ओके, रन करते हैं इसे दोबारा से। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो देखो, अब अगर हम लोग क्या करें, अगर हम करली ब्रैकेट का इस्तेमाल करें, हमने पीछे ऊपर पढ़ा कि जो अगर हम करली ब्रैकेट में डेटा को स्टोर करते हैं तो हम उसे कहेंगे सेट। ठीक है, वो एक सेट हो गया, लिस्ट ही है वो, लेकिन वो उसे हम स्पेसिफिकली उस लिस्ट को हम कहेंगे कि वो सेट है। लेकिन अगर हम करली ब्रैकेट इस्तेमाल करें और करली ब्रैकेट के साथ साथ हम यहाँ पर हर वैल्यू को एक नंबर असाइन कर दें, ठीक है, एक की, हम इसे कीज कहते हैं। ठीक है, जैसे 1.2 एक वैल्यू है, 1.3 की वैल्यू है यहाँ पर, ठीक है, 1.4 एक वैल्यू है, 1.5 एक वैल्यू है। मैंने क्या किया, इन सबको एक एक नंबर असाइन कर दिया है। ठीक है, एक की असाइन कर दिया है। जैसे मैंने 1.2 का साइन कर दिया है 1, 1.3 को साइन कर दिया 2, 1.4 का साइन कर दिया 3, और 1.5 को साइन कर दिया 4। ठीक है, तो अब क्या हो गया, अब ये बन गई एक डिक्शनरी। ठीक है, हम इसे डिक्शनरी कहते हैं, लेकिन हम इसे शॉर्ट में लिखते हैं डिक करके। ठीक है, डिक्शनरी। तो नीचे देखो, जब मैं इसे रन करूंगा इस कोड को, ग्रुप 4 की टाइप चेक करूंगा, तो नीचे क्या आएगा, नीचे लिखा हुआ आगे देखो डिक्शनरी। तो ये है फोर्थ टाइप ऑफ लिस्ट। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग डेटा को मुख्तलिफ अंदाज से स्टोर कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि इस इन सब में डिफरेंस क्या है, हम इन्हें कब किस चीज़ को कब इस्तेमाल करेंगे। अब देखो, इनको इस्तेमाल करने का मकसद क्या होता है, कि कई बार ऐसा होता है कि हमने एक लिस्ट बनाई और हम चाहते हैं कि बाद में हम उस लिस्ट के अंदर जो नंबर्स हैं ना, उन नंबर्स को हम लोग बाद में चेंज कर दें। ठीक है, जैसे आपने कोई लिस्ट बनाई है, मैंने यहाँ पे लिस्ट बनाई है ग्रुप 1 के नाम से, इसमें मैंने 1 से लेकर 10 तक नंबर सेव कर दिए। अब बाद में मैं चाह रहा हूँ कि बाद में मैं इस 10 नंबर को या 9 नंबर को मुझे चेंज करना है, तो मैं यूज करूंगा लिस्ट की पहले टाइप को। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि बाद में मुझे कोई चेंजिंग नहीं करनी, कुछ भी चेंज ना हो सके लिस्ट में से, तब मैं यूज करूंगा ट्यूपल को। ठीक है, तो इन दोनों में डिफरेंस यही है कि अगर आप लिस्ट का इस्तेमाल करते हैं तो आप लिस्ट की तमाम वैल्यूज को, जो भी इसके अंदर जो आपने चीजें डेटा स्टोर किया है, 1 2 3 4 नंबर्स, इन सारे नंबर्स को आप अपनी मर्जी के मुताबिक बाद में चेंज कर सकते हो। ठीक है, जैसे मैं चेंज करके दिखाता हूँ आपको। अब ये ग्रुप 1 है, अब मैं चाह रहा हूँ कि ग्रुप 1 में जो 10th नंबर है इसकी जगह पर 11 आ जाए। ठीक है, तो मैं सिंपली क्या करूंगा, मैं यहाँ लिखूंगा ग्रुप 1। ठीक है, ग्रुप 1 लिखा हमने। हम यहाँ पर दो ब्रैकेट लगाएंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग यहाँ लिखेंगे, जहाँ हम लोग लिखेंगे 0 से लेकर 9। ओके, यहाँ हम लिखेंगे 9। ठीक है, और 9 लिखने के बाद मैं यहाँ लिखूंगा इज इक्वल्स टू, और
मुझे जो भी नंबर चेंज करना है, मुझे 10 को हटा के जो भी नंबर यहाँ पर लाना है, वो नंबर मैं ऐड कर दूंगा। मुझे यहाँ पर 10 की जगह 12 चाहिए, तो मैं 12 लिख दूंगा। अब जैसे ही हम लोग इस देंगे नीचे, तो आप देखिएगा कि जो 10 है वो यहाँ से हट जाएगा, यहाँ 12 आ जाएगा। ठीक है, हम ग्रुप वन को प्रिंट करते हैं, आउटपुट में लेकर आते हैं। ठीक है, अब देखो नीचे क्या हुआ कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, उसके बाद 10 हट गया और 12 आ गया। ठीक है, तो इससे हम लोग कहते हैं कि उसकी वैल्यूज को चेंज करना। इसकी लिए एक और टर्म यूज होती है कि इटरेबल, मेरे ख्याल से, कि ये जो लिस्ट है, इसके तमाम नंबर्स जो है, इसकी जो तमाम डेटा है, उससे हम लोग चेंज कर सकते हैं अपनी मर्जी के मुताबिक। ठीक है, अब ट्यूपल को ट्राई करते हैं कि ट्यूपल में चेंज कर सकते हैं क्या। तो देखो, मैं ट्यूपल में लिखता हूँ, हम ट्रिपल को ट्राई करते हैं। ट्यूपल की बात हमने पढ़ी कि ट्यूपल जो है वो इसलिए यूज करते हैं कि उसमें उसकी जो वैल्यूज है वो चेंज नहीं हो सकती, तो हम ट्राई करते हैं इसमें भी। ठीक है, 0 1 2 3। ओके, मैं चाह रहा हूँ मजर जो है वो, उसे मजर की जगह पर कोई और नाम आ जाए। ठीक है, तो मैं यहाँ 3 ले लूंगा। जी, मैं 3 क्यों ले रहा हूँ ये बताता हूँ आपको, इसकी वजह के। हम यहाँ जिक्र से लिखेंगे, और अब जो भी नाम हमें मजहर की जगह चाहिए, हम यहाँ पर नाम लिख देंगे। वो हमें यहाँ चाहिए हसन। ठीक है, हसन, हम चाह रहे हैं कि मजहर की जगह पर हसन आ जाए। तो देखते हैं कि क्या ये चेंज होता है। मेरे ख्याल से एरर आ जाएगा। तो देखो नीचे एक एरर शो कर दिया है कि ट्यूपल ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट। तो ये कह रहा है कि हम लोग ट्यूपल के अंदर जो डेटा है उसे चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, तो यही दोनों का डिफरेंस, सबसे बड़ा डिफरेंस है कि आप जो है लिस्ट की जो समान नंबर्स हैं उन्हें आप चेंज कर सकते हो, और जो ट्यूपल्स हैं उनके नंबर्स को आप चेंज, उसके डेटा को आप चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, अब ये तो हो गई बहुत सिंपल सी चीज। अब हम एक काम करते हैं, अब मुझे आपको एक चीज और बतानी है। देखो यहाँ पर जब 10 को चेक करना था, बल्कि हम नीचे कर लेते हैं, ऐसा करते हैं, हम ये लिस्ट ग्रुप कॉपी कर लेते हैं पूरा। इसे हम एक देख ही लेते हैं ना पूरा, और एक स्टेप आगे बढ़ जाते हैं। मैं इसे कन्वर्ट कर देता हूँ पूरा का पूरा। ओके, इसे मैंने कमेंट में कन्वर्ट कर दिया। अब देखो, अब मेरे पास एक लिस्ट है ग्रुप के नाम से, ग्रुप वन के नाम से लिस्ट आ गई है पूरी। मैं चाह रहा हूँ कि मुझे ये पूरी की पूरी लिस्ट आउटपुट में नहीं प्रिंट करनी। मैं चाह रहा हूँ इस लिस्ट का कोई भी एक नंबर प्रिंट करूँ। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं, प्रोसेस होता है इंडेक्सिंग, उसे हम कहते हैं इंडेक्सिंग। यानी हम लोग इस पूरी लिस्ट में से अपनी मर्जी के मुताबिक कोई भी नंबर को आउटपुट में शो कर सकते हैं। अब वो हम हमें पता कैसे चलेगा कि कौन सा नंबर किस जगह पर है। तो देखो क्या होता है कि जब भी आप लिस्ट बनाते हो, तो हर लिस्ट के अंदर जो पहला नंबर होता है, पाइथन उसे उस नंबर को एक अपनी खुद से नंबर असाइन करता है, 0। ठीक है, जैसे यहाँ जो 1 है, पाइथन ने इस 1 को इंडेक्सिंग की है, इसकी 0। इंडेक्सिंग क्या होती है, देखो, जब आप अपनी कॉपी के अंदर कभी लिस्ट बनाते हो, आपने बच्चों के नाम लिखे, तो साइड में मार्जिन होती है। ठीक है, मार्जिन के उस तरफ आप नंबर डालते हो कि पहले नंबर पे ये आ गया, दूसरे नंबर पे ये आ गया, तीसरे नंबर पे ये आ गया, चौथे नंबर पे ये बच्चा आ गया। ठीक है, आप लिस्ट बना रहे हो कॉपी पे अपनी, मार्जिन की इस तरफ आप बच्चों का नाम लिख रहे हो, और मार्जिन के उस तरफ आप लिख रहे हो कि 1 2 3 4 5 6। ये बेसिकली इंडेक्स होता है कि कौन से बच्चे का नाम जो है किस नंबर पर है। ठीक है, तो इस तरह जब आप लिस्ट बनाते हो पाइथन के अंदर, तो वहां भी पाइथन आपके हर एलिमेंट को, ये जो नंबर लिखे हैं आपने 1 2 3 4 5 6 7 8, या ऊपर आपने ग्रुप में अली जुबैर हसनैन लिखा था, इन सबको हम लोग कहते हैं एलिमेंट्स या डेटा। ठीक है, तो जब पाइथन क्या करता है कि आपके डेटा के हर एलिमेंट को, हर नंबर को या हर स्ट्रिंग को खुद से एक नंबर देता है। जैसे आप कॉपी में नंबर देते हो बच्चों को, ऐसे ही पाइथन नंबर देता है आपके तमाम एलिमेंट्स को। और पाइथन नंबर शुरू कैसे करता है, वो शुरू करता है 0 से। अब देखो यहाँ पर अगर 1 से लेकर 10 तक नंबर लिखे हुए हैं, तो मुझे मुझे अगर 1 को प्रिंट करना होगा, तो पाइथन ने 1 को नंबर दिया हुआ है 0, 2 को नंबर दिया हुआ है 1, 3 को दिया हुआ है 2, 4 को दिया हुआ है 3, 5 को 4 दिया हुआ है, 6 को 5 दिया हुआ है, 7 को 6, 8 को 7, 9 को 8 और 10 को 9। ठीक है, यही वजह है कि जब मुझे नाइन्थ नंबर, मुझे जब 10 को चेंज करना था, तो मैंने यहाँ पर क्या यूज किया था, मैंने 9 यूज किया था। ठीक है, क्योंकि जो 10 है वो पाइथन के हिसाब से, पाइथन की इंडेक्सिंग के हिसाब से, पाइथन की लिस्ट के हिसाब से नाइन्थ नंबर पे है। पहले नंबर पे क्या है,
टू, जीरो नंबर पे क्या है, वन। ठीक है, अब हम इसे चेक भी कर लेते हैं। अगर मुझे टू प्रिंट करना है तो मैं यहाँ लिखूंगा वन, सिंपली वन लिखेंगे ये तो। ठीक है, हम लिखेंगे ग्रुप वन, जो भी वेरिएबल का नाम है, लिस्ट का नाम है, वो लिखेंगे। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो भी नंबर आपको आउटपुट में चाहिए, आप सिंपली उस नंबर को यहाँ पर लिख दोगे। ठीक है, एक मिनट, उसके साथ आप यहाँ पर प्रिंट भी लिखोगे, सॉरी। आप यहाँ प्रिंट और ब्रैकेट, ठीक है, और फिर आपने लिख दिया अंदर ग्रुप वन। ठीक है, जैसे ही आप इसको प्रिंट करोगे तो नीचे आपको देखो क्या हुआ, मैंने ग्रुप, इस लिस्ट का वंथ नंबर पे जो एलिमेंट है वो प्रिंट किया है, तो देखो नीचे टू प्रिंट हो गया है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर जीरो कर दूं तो क्या होगा, मैं जीरो कर दूं यहाँ पर, तो आउटपुट में क्या शो होगा देखते हैं। तो आउटपुट में देखो अब वन शो हो रहा है। ठीक है, जब मैंने यहाँ जीरो लिखा तो वंश यहाँ पर नीचे आउटपुट में वंश हो गया। अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ नाइन, ठीक है, तो क्या होगा, तो नीचे देखो टेन प्रिंट हुआ है। टेन प्रिंट क्यों हुआ है, क्योंकि टेन जो है वो पाइथन के हिसाब से नाइन्थ नंबर पर है। जीरो नंबर पे वन है, फर्स्ट नंबर पे टू है, सेकंड नंबर पे थ्री है, फोर्थ नंबर पे जो है वो फाइव है, सिक्स नंबर पे सेवन है, इस तरह से। ठीक है, अब अगर कंफ्यूजन हो रही है तो हम एक काम करते हैं, इस लिस्ट में क्या करते हैं, हम लिख देते हैं यहाँ पर ABC, ABCDEFGHIJ। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पर हमने नंबर हटा दिए, यहाँ पर हमने अल्फाबेट्स लेकर आ गए। अब मुझे मैं चाहता हूँ कि मुझे आउटपुट में सिर्फ जी शो हो। ठीक है, तो जी मुझे चेक करना पड़ेगा किस नंबर पे, जीरो पे ए, वन पे बी, टू पे सी, थ्री पे डी, फोर पे ई, फाइव पे एफ, सिक्स पे जी। तो मैं यहाँ लिखूंगा सिक्स, अगर मुझे जी चाहिए आउटपुट में तो यहाँ लिखूंगा सिक्स। ठीक है, जैसे ही रन करूंगा इस कोड को तो क्या कह रहा है ये, नेम इज ओके। एक मिस्टेक है, वो मिस्टेक ये है, जब भी हम अल्फाबेट को यूज करते हैं तो हम यहाँ पर उन्हें इन्वर्टेड कॉमा में रखते हैं। ठीक है, इन्वर्टेड कॉमा। ओके, अब देखो, अब मैंने सब तमाम अल्फाबेट्स को इन्वर्टेड कॉमा में रख दिया। अब जैसे ही मैं सिक्स नंबर पे जो एलिमेंट है मुझे चाहिए आउटपुट में, तो मैं, मुझे जी चाहिए था तो मैंने यहाँ पर नंबर काउंट की कि जीरो, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स। तो मैं यहाँ सिक्स लिखा, जैसे प्रिंट करूंगा तो नीचे मुझे आउटपुट में जी प्रिंट हो जाएगा। देखो जी शो हो गया। तो इस तरह से आप अपनी मर्जी के मुताबिक किसी भी अपनी लिस्ट बना के उस लिस्ट में से किसी भी एलिमेंट को अपनी मर्जी के मुताबिक आउटपुट में लेकर आ सकते हो। ठीक है, अब देखो लिस्टिंग में हम एक और काम भी करते हैं। लिस्ट में हम अक्सर क्या करते हैं कि हमारे पास, बल्कि हमने लिस्ट बनाई भी, बना लेते हैं जो टू बनाते हैं। ठीक है, उसमें लिस्ट में हम ले लेते हैं यहाँ पर, हम वन टू थ्री ले लेते हैं। ठीक है, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, और ये हो गया हमारा टेन। ठीक है, टेन। अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं इन दोनों ग्रुप्स को, इन दोनों लिस्ट को आपस में एक दूसरे के साथ ऐड कर दूं। ठीक है, तो इस जब जब भी हम दो लिस्टों को हमें आपस में ऐड करना होता है तो उसके लिए हम इसे हम कहते हैं कि अ, इस प्रोसेस का नाम है कॉनकैटिनेट। ठीक है, सिंपल एडिशन भी कह सकते हो, लेकिन जो टर्म यूज होती है पाइथन में यूज होती है कॉनकैटिनेट, यानी दो लिस्टों को हम लोग इस फंक्शन के जरिए, कॉनकैटिनेशन के जरिए आपस में एक बना सकते हैं। दो लिस्टें हैं हमारे पास, हम उन दोनों लिस्टों को आपस में ऐड करके एक नई लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, अब वो कैसे करेंगे, उसका तरीका बहुत सिंपल है, देखो। उसके लिए सिंपली आप यहाँ लिखोगे, कोई भी वेरिएबल ले लोगे, मैं कॉम्बिनेशन वेरिएबल ले रहा हूँ सिंपली। ठीक है, मैं यहाँ लिखूंगा इज इक्वल्स टू, तो स्क्वायर ब्रैकेट ले लिए। ठीक है, यहाँ हमने लिखा स्टार, स्टार ग्रुप वन। ठीक है, कॉमा,
स्टार ग्रुप टू। ठीक है, नीचे आए। नीचे आने के बाद हमने यहाँ पर लिखा प्रिंट, और प्रिंट में हमने जो ऊपर वेरिएबल बनाया है कॉम्बिनेशन वाला, सिंपल वो कॉम्बिनेशन वाला वेरिएबल यहाँ पर लिख देंगे। अब जैसे इस कोड को रन करेंगे तो दोनों हमें लिस्ट ऐड होके मिल जाएंगी नीचे। ठीक है, देखो पूरी की पूरी लिस्ट जो है वो नीचे ऐड होके मिल गई है। इस लिस्ट के अंदर अब ए से लेकर जे तक सारे अल्फाबेट्स भी हैं, और 1 2 3 4 10 तक सारे के सारे जो है एलिमेंट नंबर्स भी हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप किसी भी लिस्ट को आपस में कंबाइन कर सकते हो। ठीक है, लेकिन अगर आप चाह रहे हो कि आपकी जो लिस्ट है उस वो इस तरह की लिस्ट बने कि ए के साथ 1 आए, बी के साथ 2 आए, ठीक है, सी के साथ 3 आए, डी के साथ 4 आए, ई के साथ 5 आए, इस तरह से आप चाह रहे हो कि हर नंबर के साथ एक एक जो है वो अल्फाबेट आ जाए। तो सबसे पहले हम काउंट कर लेते हैं कि कितने हैं। ये 10 हैं, और ये कितने हैं अल्फाबेट्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये भी 10 हैं। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे कि दोनों के दोनों एक साथ आ जाएं। उसका तरीका बहुत आसान है कि आप सिंपली यहाँ लिखोगे जिप, बल्कि मैं ऐसा करता हूँ पहले से, बल्कि से एडिट कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पर पहले यूज करेंगे जो है ये वाले ब्रैकेट्स, सिंपल पैरेंथेसिस जो है वो यूज करेंगे। ठीक है, उसके साथ हम यहाँ पर यूज करेंगे ब्रैकेट के बाहर जिप। ठीक है, जिप ग्रुप वन, ये स्टार हटा देंगे, स्टार की जरूरत नहीं है यहाँ पर। ग्रुप वन, ग्रुप टू जिप कर दिया। ठीक है, उसके बाद हमने नीचे लिखा, अब यहाँ पर यूज करेंगे फॉर फंक्शन। ये लिखेंगे फॉर, फॉर आइटम्स कर लेते हैं। ठीक है, फॉर आइटम्स इन कॉम्बिनेशन। ठीक है, सेमीकोलन। और उसके बाद हम लिखते हैं, जैसे हम पहले कहते थे कि फॉर आई इन रेंज या फॉर आई इन डैश, तो यहाँ पर हम कह रहे हैं कि फॉर आइटम्स इन कॉम्बिनेशन। ठीक है, आई को रिप्लेस करके हमने आइटम कर दिया यहाँ पर, फॉर लूप वाला। ठीक है, यहाँ प्रिंट लिखेंगे, और अब हम जैसे करते थे, हम करते थे कि फॉर आई इन रेंज, और फिर करते थे प्रिंट आई। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे फोर आइटम्स इन कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन क्या है, कॉम्बिनेशन में ये दोनों जो ग्रुप्स हैं एक साथ ज्वाइन हुए हुए हैं। ठीक है, एक साथ लिखे हुए हैं। हम कह रहे हैं कि इन आइटम्स को नीचे आप प्रिंट कर लो। ठीक है, आइटम्स को आप प्रिंट कर लो। अब जैसे ही हम लोग इसे प्रिंट करेंगे तो हमें मिलेंगे सारे के सारे नंबर्स ग्रुप की सूरत में। देखो A1, बी के साथ 2 आ गया, सी के साथ 3 आ गया, डी के साथ 4 आ गया, ई के साथ 5 आ गया। ठीक है, एफ के साथ 6 आ गया है, जी के साथ 7 आ गया है, एच के साथ 8, इस तरह हर एक अल्फाबेट के साथ अलग अलग एक नंबर आ गया है। लेकिन अगर ऐसा हो कि अल्फाबेट्स और नंबर्स या दो ग्रुप्स के जो एलिमेंट्स है बराबर ना हो, तब देखते हैं क्या होता है। जे के कर देते हैं यहाँ पर, अब देखते हैं अब क्या होता है। तो अब इसने क्या किया है, इस कॉम्बिनेशन में इसने जो चीज जो नंबर्स जब मतलब जितने एलिमेंट्स दूसरे ग्रुप में थे, इसने सिर्फ उतने ही एलिमेंट्स ऊपर से लिए हैं। ठीक है, जे के बाद जो के हमने लिखा था, तो इसने नीचे के को स्किप कर दिया है। ठीक है, तो अगर आप ये वाली टाइप यूज करेंगे, अगर इस तरह से आप ग्रुप्स को ज्वाइन करेंगे, तो उसमें एक चीज आपको याद रखनी पड़ेगी कि दो लिस्ट आपस में ज्वाइन तो हो जाएंगी, लेकिन सिर्फ वो नंबर ज्वाइन होंगे जो जितने एलिमेंट्स बराबर हैं, सिर्फ वो एलिमेंट्स ज्वाइन होंगे। ठीक है, अगर 10 नीचे हैं एक ग्रुप में है, 10 दूसरे में है, तो दोनों आपस में ज्वाइन हो जाएंगे, एक इस ब्रैकेट की फॉर्म में आ जाएंगे। और जो एक्स्ट्रा होंगे 10 के अलावा, ये 11 के अलावा जितने भी एलिमेंट्स आपके होंगे दोनों ग्रुप में, उसके अलावा जो एलिमेंट होगा वो ज्वाइन नहीं होगा। तो यहाँ पर 10 थे, यहाँ पर जे तक 10 एलिमेंट्स हो रहे थे, 10 के 10 यहाँ पर ज्वाइन हो गए, लेकिन के जो था वो 11वां एलिमेंट था। अब यहाँ पर 11वां एलिमेंट था नहीं, तो वो नीचे ज्वाइन नहीं हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इन लिस्ट को, लिस्ट के दो मुख्तलिफ लिस्ट को आपस में ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आज इतना काफ़ी है। इस चीज़ को प्रैक्टिस करो। आपका असाइन होमवर्क ये है कि आप फाइंड आउट करो कि लिस्ट, ट्यूपल, सेट और डिक्शनरी, ये तीनों, ये चारों जो लिस्ट के टाइप्स हैं,
ये कितनी कितनी मेमोरी कंज्यूम करती है, और सबसे कम मेमोरी कौन कंज्यूम करता है। ठीक है। आप पूरे एक छोटी सी एक जैसे एक ऑर्डर में लिख के बताओ, मुझे भेजिएगा मैसेज में, ग्रुप में, कि पहले नंबर पे सबसे हाईएस्ट मेमोरी कौन कंज्यूम करता है, उसके बाद सेकंड नंबर पे कौन मेमोरी मेमोरी कंज्यूम करता है, थर्ड नंबर पे कौन मेमोरी कंज्यूम करता है सब ज्यादा, और सबसे लास्ट में सबसे कम मेमोरी कौन सी लिस्ट की टाइप जो है वो मेमोरी कंज्यूम करती है। ठीक है। तो ये इस चीज को फाइंड आउट करो, प्रैक्टिस करना और मुझसे ये शेयर करना। ठीक है।